तो यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर निसार अहमद जट मौजूद है। इस हल्के से मुतअद्दिद बार एमएनए मुंतखब हो चुके हैं और अभी सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर राना सनाउल्लाह खान जो सूबाई सदर मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, उनको हराया। इलाके में एक तरह से जो खौफ फैला हुआ था यहाँ पर, उस खौफ को हरा कर जो है वो बड़ी लीड से डॉक्टर निसार अहमद जट ने कामयाबी हासिल की। डॉक्टर साहब, बड़ी बड़ी मुबारक हो। खैर मुबारक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये सब कुछ कैसे किया? पब्लिक की जो है वो सपोर्ट हासिल करना एक बड़ा जो है वो मुश्किल मरहला था कि जब यहाँ पर पार्टी चेयरमैन भी जेल में हो, जब कारकुनान के ख़िलाफ़ पर्चे हों, आपके ख़िलाफ़ भी जो है वो पर्चे हों, तो इन हालात में कैसे कामयाबी हासिल की गई? थैंक यू अब्दुलरहमान भाई। मैं आपको बताऊं कि ये फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरा ये 5वां इलेक्शन है और हम मुतअद्दिद बार ये सोचते हैं कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है, जो अवाम है, वो एक सोच और नज़रिए के मुताबिक वोट करे। और हमेशा हम इसमें नाकाम रहे हैं। धड़ेबाजी की सियासत, बरादरीज़म की सियासत, ये हमारे सामने आती रही है। ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला इलेक्शन है जो कि एक विजन के मुताबिक और एक सोच के मुताबिक, एक नज़रिए के मुताबिक जो है वो लोगों ने वोट कास्ट किया है। इवन दो कि आपको मालूम है कि इतने ट्रबल्स के बावजूद लोग खौफ ज़रूर थे और उन्होंने अपना सारा गुस्सा जो है वो जाके बैलेट बॉक्स में निकाला है। और जिस तरह से अब हमारी आवाम पब्लिक अवेयरनेस में कामयाब हुई है, ये हमारे लिए एक बड़ी ज़बरदस्त एक नई एग्जांपल सेट हुई है पाकिस्तान की तारीख में। तो मैं समझता हूँ कि इस कामयाबी के पीछे खान साहब का जो एक सोच थी, एक नज़रिया था, वो कामयाब हुआ है। साहब, लगता नहीं है कि जो इलेक्टेबल्स है उनकी सियासत जो है वो अब एक तरह से ख़त्म हो गई है? अब वही होगा जो पार्टी किसको भी नामज़द करेगी। नून लीग ने भी जो वोट लिया वो नून लीग का होगा, पीटीआई ने जो लिया पीटीआई का होगा, और जो इलेक्टेबल्स की सियासत थी वो काफ़ी हद तक ख़त्म हुई है। जी, मैं समझता हूँ कि ये इस चीज़ के ख़ात्मे के लिए 75 साल लग चुके हैं कि आप एक पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी में एक जो जब वोट किया जाता है तो वो देखते हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो मुल्क की मुफादात के लिए बेहतरीन काम करेगी, या उसकी सोच क्या है, या उसकी डेवलपमेंट क्या है। तो मैं समझता हूँ कि ये 75 साल की तारीख़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें कामयाब हुई है और कामयाब होकर उन्होंने एक सोच और फ़िक्र के तहत वोट डालने की जो है वो मतलब कि जो लोगों को एक अप्रोच किया है लोगों को उसमें। तो मेरा ख़्याल है कि बहुत बड़ी कामयाबी है। इलेक्टेबल्स की जो सियासत है वो अब काफ़ी उसे नुकसान पहुंचा है और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब क्योंकि अब आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए हैं तो पार्टी बदल सकते हैं? नून लीग या पीपल्स पार्टी में जा सकते हैं आप? एब्सोल्युटली नॉट। अगर कोई अरबों रुपये ऑफर होता है? अरे नहीं 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 नहीं, ये वो नहीं। वज़ीर बनाया जाता, मशीर बनाया ना जाता। करें ना करें, मतलब कि ये सवाल आपने पूछ के मतलब कि मुझे मायूस कर दिया। ये पूछना ही नहीं चाहिए था। मुझे जो लोगों ने इज़्ज़त दी है, इतनी सख्ती के बावजूद लोगों ने घरों से निकल के वोट किया है, वो खान को किया है। ठीक है, 1,31,000। तो ये 1,31,000 खल्ला जो है किसने खाना है? ये मुझसे तो नहीं खाया कोई जाना। ऑफर्स हुई है? हाँ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं, कोई करेगा भी नहीं इंशाल्लाह ताला। क्या वजह है? पता है, जाट के खिलौता हुआ। कई दोस्तों को सुना जा रहा है कि ऑफर्स हो रही हैं। देखें जी, हम समझते हैं कि हमारी गरीब देखें, 2002 का इलेक्शन लड़ा, मेडिकल स्टूडेंट था, अल्लाह ने इक़्तिदार दे दिया। ठीक है, उसके बाद जितने भी इलेक्शन, मेरे इलेक्शन में पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। मेरे इलेक्शन में भाई, दोस्त, यार, बहन, भाई, अजीज़दारी, हमारे हलके में एक अच्छा जो मजबूत एक रिश्ता है वो इन्वॉल्व होता है। तो मुफ्ती बंदा एमएनए बन जाए और फिर वो लालच करे तो फिर मेरा ख्याल छितरा दे लायक ही हो सकता है। चलिए, 2002 की बात आपने याद करवा दी, तब आप भी पीपल्स पार्टी पे ट्रियाड बनाई थी। वो इसलिए बनाई थी कि डेडलॉक था पार्लियामेंट में, तमाम जमातें आई थी, कोई भी जमात हुकूमत बनाने के लिए आगे नहीं बढ़ रही थी। और सबसे बड़ी बात, उस वक़्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक्सेप्ट कर लिया था मखदूम अमीन फ़हीम को कि इनको आप वज़ीर आज़म बना दें, और मखदूम अमीन फ़हीम साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार हो गए थे। रात को उसकी सेलिब्रेशन भुट्टो हाउस में हो चुकी थी। नेक्स्ट डे जब सुबह उठे तो पता चला कि मोहतरमा साहबा ने कहा कि जी नहीं, हमने हुकूमत में नहीं जाना, हमने अपोजिशन में जाना है। और एक डेडलॉक था, ऐसा डेडलॉक था जिसकी वजह से पाकिस्तान में
एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत इलेक्शन हुआ और वहाँ पर जाकर फिर डेडलॉक और फिर मार्शल लॉ का ख़तरा जो है वो आपके सर पे मंडला रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने एक पैट्रियट ग्रुप बनाया था। हमने मोहतरमा से इस बात की नाराज़गी का इज़हार किया था कि जब आपको मालूम था कि मखदूम अमीन फ़हीम साहब वज़ीर आज़म बनने आपने अनाउंस कर दिया और बाद में आपने अपना ऑर्डर्स वापस ले लिए, तो ये आपने पार्लियामेंट के साथ ज़्यादती की। तो हमने वो काम किया था और वो हमने ईवान को बचाने के लिए, पार्लियामेंट को बचाने के लिए किया था। तो लिहाजा अब वो दौर नहीं है, अब तो बिल्कुल हालात मुख्तलिफ हैं, मुनफरिद हैं कि अब वीनरी वोट है, सोच के मुताबिक वोट है। अब मेरा ख्याल है कि जो ब्लैक पुलिंग या लेफ़्ट राइट होगा तो मेरा ख्याल है वो नुकसान खा जाएगा। कुछ दोस्त अभी भी ये सोच सकते हैं कि हम जो है वो हुकूमत बनाएं, क्योंकि अभी खान साहब तो जेल में बैठे सोच रहे हैं कि अपोजिशन की जाए। तो इन हालात में जो थाने कचहरी की सियासत जो हुकूमत में जाना चाहेगा, बेनिफिट्स लेना चाहेगा, उसके लिए क्या ऑप्शंस होगा? नहीं, ये देखे मेरी बात सुन, जो कामों की अप्रोच होती है ना उसके लिए या थाने कचहरी की, वो तो अब आप मुकामी लोग हैं, वैसे सब आपके हया शर्म करते हैं। तो ये सोच नहीं होनी चाहिए, आपकी सोच मुल्क की सतह पे होनी चाहिए। आपने मुल्क को आगे कैसे लेकर चलना है, देखेंगे हमारा नंबर ऑफ़ वोट्स कितना है, उसके बाद हम पॉलिटिकल फ़ैसले करेंगे। हमने पार्लियामेंट को अप्रोच करना है, हमने पार्लियामेंट को आगे लेकर चलना है, हमने पार्लियामेंट को मजबूत करना है। उसमें देखेंगे कि अगर कोई गुंजाइश निकलती हुई किसी पार्टी के साथ अलायंस करने की, उसके ऊपर सोचेंगे। अगर बिल्कुल भी हम समझते हैं कि जी नहीं, हमें अपोजिशन में बैठना है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये स्ट्रेंथ और हुकूमत में जो भी लोग बैठेंगे उनकी स्ट्रेंथ से बहुत तगड़ी होगी और ये उनके लिए इतना आसान नहीं होगा कि जैसे उन्होंने माजी में 18 महीने में पाकिस्तान के अवाम को रुसवा किया और वहाँ पर इतनी बड़ी अपोजिशन बैठी हो और वो पाकिस्तान के अवाम को रुसवा होने दी। ये नहीं हो सकेगा इंशाल्लाह। किसी और पार्टी में अगर नहीं जाते तो आपकी जो सीटें हैं वो कंप्रोमाइज़ होंगी कि जो 18-20 मिलेंगी नेशनल असम्बली में, सेम इतनी ही कोई जो है वो सूबाई असम्बली में शायद इससे ज़्यादा मिल जाएँ। तो अगर किसी पार्टी में जाते हैं तो फिर वो आपका नज़रिया मुतासर होगा, किस चीज़ को बचाएंगे? नहीं, हम किसी पार्टी में शामिल नहीं होने जाएंगे। आज़ाद हैसियत से, अगर आप इंडिपेंडेंट हैसियत से किसी के साथ मिलकर हुकूमत बनाते हैं तो आप आज़ाद रहकर बना सकते हैं। आपने वोट डालना है ना, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी के साथ शामिल हो। आपका ग्रुप है, आप ग्रुप की हैसियत में किसी को वोट डालते हैं और अपना काम लेते हैं, वो हो सकता है। तो उस नशिस्तों का जो नुकसान होना फिर? बट डेफिनेटली वो तो जो मखसूस नशिस्तों का निशान, वो हमारे बल्ले के निशान से रिलेट है, ठीक है जी। और वो हम अदालत में जाएंगे इंशाल्लाह ताला, हमारा बल्ला रीस्टोर होगा तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर भी जो है कामयाब होंगे। डॉक्टर साहब, अगर ऑफर आती है कि आपके केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे और आप कोई पार्टी ज्वाइन करें? केसेस ना ख़त्म किए तो मैंने बन गया तो कर भी दे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, उस दिन बड़ी कोशिश हुई कि नतीजा जो है वो रोका जाए इलेक्शन, आपको लग रहा था कि मैनेज करने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, उस दिन बिल्कुल साजिश हुई है और वो अल्लाह ताला ने हम पर बड़ी मेहरबानी की कि हमें बर वक्त इतला मिल गई और हमने उस पर अपना, और उसमें स्पेशली मैं अपने हल्के के अवाम का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने बड़े ज़ोर और ज़बर के साथ जाके जो नताइज हासिल किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो साजिश थी, आखिरी गनौनी हरकत जो थी, उसमें वो नाकाम हो चुके हैं। उस दिन जो है वो इलियास जट मरहूम साहब की साहबजादी का भी बड़ा किरदार रहा है। वो उनकी साहबजादी डेफिनेटली उनकी बेटी का किरदार है, बहुत बड़ा किरदार है कि वो मगरिब से लेकर अगले दिन शाम तक वो वहाँ पर बैठी और उन्होंने जाके वो नतीजा हासिल किया और उसी की वजह से वो नतीजा जो है वो पुरअमन तरीके से मिला, क्योंकि हल्के की अवाम इस बात पे बड़ी अग्रेसिव थी कि चौधरी साहब की बेटी खड़ी हैं और अगर कोई हैकी पैकी हुई तो फिर हम जवाब देंगे, ठीक है जी। तो वो चौधरी साहब की जो बेटी हैं उसका दूसरा रिश्ता ये कि मेरी बीवी हैं। नाज़रीन, डॉक्टर निसार अहमद जट किसी भी कीमत पर पार्टी नहीं छोड़ेंगे, चाहे इन्हें अरबों रुपए की ऑफर्स हो, चाहे वज़ीर बनाया जाए, मशीर बनाया जाए, कोई भी फ़ायदा हो। इनका ये दावा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा ही रहेंगे।